दोस्तों, हर हर महादेव। आज का वीडियो का टॉपिक सिर्फ एक है। बहुत सारे दोस्त वेल विशर्स मुझसे पूछ रहे हैं मैम कौन है, हु इज़ मैम, राइट। तो आज का टॉपिक है सिर्फ मैम पे, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब मेरे वीडियोस में आप देख सकते हो या सोशल मीडिया में, सब केस का बारे में कुछ नहीं बात करूँगा। मेरे और मेरे बीवी के संबंध 20 साल से नहीं है, शारीरिक भी नहीं, इमोशनल भी नहीं, क्योंकि वो कृष्णा भक्ति में चले गई 20 साल पहले। फेयर इनफ, कुछ इंग्लिश बात करूंगा, कुछ हिंदी, जहाँ पे वर्ड्स नहीं आते हिंदी के, इंग्लिश बात करूँ। फेयर इनफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर हर महादेव। मैं आगोरी हूँ। अब इक्विटल मिलने के बाद सितंबर 2021 में मेरे बीवी ने मुझे इजाज़त दे दी कि आप अभी ये घर छोड़ दो, क्योंकि आज तक हम एक ही घर में रहते हैं, उसका बेडरूम अलग, मेरा बेडरूम अलग। आपको पैसे मिलने वाले, अभी बहुत कॉम्पनसेशन मिल रहा है, आप जाके अपनी नई ज़िंदगी बसाओ। ओके। 2-3 मीटिंग बीवी बच्चों के साथ करने के बाद आखिर मैं मेरे दोस्तों के पास गया कि मुझे किसी से मिलवाओ। उन्होंने मुझे मैम से मिलवाया। दोस्तों का नाम है भावेन मेहता और विवेक टिकू। इन्होंने मैम से मिलाया। षड्यंत्र था ये। हाँ दोस्तों, षड्यंत्र। और मुझे समझ में आया। भावेन भी बोलता है मैम सबसे अच्छी लड़की आपके लिए शादी बनाने के लिए। विवेक टिकू बोलता है मैम सबसे अच्छी, यानी पूरे संसार में एक ही लड़की है मैम, इस आगोरी बाबा के लिए, बाकी कोई नहीं है। ओके। मैम मुझे पसंद आ गई थी। मैंने हाँ बोल दिया था। लेकिन ये दोनों दोस्त ज़बरदस्ती करने लगे, संजीव बजाज से सेटल करो आप, तो हम मैम को पूना लेके आते हैं। मैम बॉम्बे रहती है। उसका करियर बैकग्राउंड मॉडल थी और एक पिक्चर किया था, सुपर डुपर फ्लॉप। करियर उसके आगे कुछ नहीं मैम का। इसलिए मैम राजी हो गई। मैम को बिगर पूछे तो नहीं इन्होंने मैम से इंट्रोड्यूस कराया। मेरा मैम से फ़ोन पे बात नहीं हुआ आज तक, हम चर्चा में भी नहीं है, नो चैटिंग, नथिंग। मैं मैम को मिला भी नहीं हूँ। ओके। अब ये हनी ट्रैप था दोस्तों। मुझे गाजर दिखाई, लॉलीपॉप दिखाया कि ये लॉलीपॉप आपका, लेकिन सेटल करो। अब सेटल करने में मैं समझ गया इनका ये गाजर दिखाना और सेटल करना हेतु क्या है, क्योंकि सूत्रधार इस केस का मैं हूं। इस केस का स्कैम है 4 लाख करोड़ का, और मैं जीत के आया हूं खुद कोर्ट में, अपना केस चला के विदाउट लॉयर। तो मैं पूरा केस जानता हूं। तो सूत्रधार इस केस का मैं, और मैं जान गया कि यह हनी ट्रैप है। एविडेंस जमा करने के बाद मैं चला गया बॉम्बे हाई कोर्ट और हनी ट्रैप के और असॉल्ट के केसेस लगा दिए। इस दौरान मेरा और बीवी का, अनीता छाबरिया का, आपस में करारनामा हो गया। मैं डिवोर्स दूंगा। कॉम्पनसेशन आने के बाद 500 करोड़ वन टाइम सेटलमेंट डिवोर्स का, और आप मुझे मैम से शादी करने का परमिशन दे रही। अब उस MOU में या डॉक्यूमेंट में मैम का नाम लिखा है। मैं मैम का नाम किसी को भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि शायद फ्यूचर में वो मेरी बीवी बने और मैं असॉल्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, राइट। अब ये डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में पड़ा है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अब क्या हो गया, रिट पिटीशन बॉम्बे में डालने के बाद अभिषेक गोयल मेरे पास आते हैं और बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना है, केस नहीं चलाना है। ओके, क्या करोगे, क्या दोगे? तो आपके जो प्रेयर्स हैं हम सब अलाउ करते हैं। 58,500 हम आपको देते हैं। 58,500 प्लस इंटरेस्ट, 8 बिलियन USD दोस्तों। क्यों? ये स्कैम सप्रेस करने के लिए। 4 लाख करोड़ का स्कैम है 2009 का। आज कितने लाख करोड़ का होगा? तब कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, यानी अपोजिशन भी अटकी है और बीजेपी भी अटकी है इन पावर। अब वो सेटल करना चाह रहे हैं। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों सेटलमेंट में।
पैसे का प्रॉब्लम नहीं, इतना टाइम क्यों लग गया? मैम इज द प्रॉब्लम। मैम कांटा बन गई है सबके लिए, और सबके गले में हड्डी बन के अटक गई है। कांटा बोलो, हड्डी बोलो। अब वो निकाले कैसे? इतने दिन से चल रहा था, शादी करनी पड़ेगी, शादी के सिवाय सेटलमेंट नहीं होएगा। यहां पैसा देंगे आपको 500 करोड़, डाइवोर्स करेंगे आपका वाइफ के साथ, वो 500 करोड़ वाइफ को देना, और इमीडिएटली आपका शादी मैम के साथ, और बाकी के पैसे बाद में। समझे दोस्तों? यानी शादी कांटा अटक गया इधर। अब क्या हो गया, इतना वक्त निकल गया। मैम को इंट्रोड्यूस करा के 2021, अभी 24, लगभग 3 साल होने को है, 2.5 से ऊपर है। अब ये आगोरी बाबा बुढ़ा होते गया, बुढ़ा होते चला है। मैं 64 हूँ, बाईपास हो गया है, मैं शादी करके क्या करूँगा? तो मैं थोड़ा अच्छा शादी नहीं करता हूँ, सेटलमेंट नहीं होता है। हाँ दोस्तों, शादी नहीं, सेटलमेंट नहीं। मैं तो चाहता हूँ कोर्ट में जाके सेटल कराऊँ, भले चले ना 2 साल 5 साल केस, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? महादेव का सब कुछ दिया हुआ है मेरे पास, सब कुछ। अमीर नहीं हूँ, सब कुछ दिया हुआ है। छत है, 2 वक्त की रोटी है, जब लगता है वो है, और महादेव बम बम भोलेनाथ, जो है वो है। आई एम हैप्पी। ओके, क्या करूँगा 8 बिलियन लेके? तकिया बना के तो नहीं लेके जाऊँगा मरते वक्त ऊपर। हाँ, दान धर्म करूँगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी आता हूँ मेन पॉइंट पे। ये इतने दिन से लेट हो गया। अब मैम का जो पास्ट का चरित्र है वो सही नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट मैम के साथ संबंध थे पास्ट में, मैं सब जानता था पहले से ही। महादेव ने बोला था इसको बचा, मैम को दलदल से निकालो। ठीक है, बाबा है मेरे, बैठे इधर। ओके, क्या फर्क पड़ता है नेक काम करने में? लेकिन ये नेक काम भी सहन नहीं हो रहा ना इंडिया एनसी को। क्यों सहन नहीं हो रहा? शादी करा दी, ये आगोरी बाबा बहुत डेंजर है। मैम ने अगर सबके नाम ले लिया, किसके किसके साथ थी? समझ रहे हो दोस्तों क्या होएगा? सर्वनाश। तो अभिषेक गोयल मुझे कहता है शादी कराएंगे हम आपकी, एक ही हफ्ते में केप टाउन लेके जाएंगे, और केप टाउन में मैम का काम तमाम कर देंगे, मर्डर। अरे वाह, मेरे पास एविडेंस है इसका। अच्छा, जो भी बोल रहा हूं ना दोस्तों, सबका एविडेंस है मेरे पास एविडेंस है। अब मैंने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया कि मैम का खून करने वाले हैं। कहता है मैम को हमने 231 करोड़ दिया है। क्यों? मुंह बंद करने का, आपको भी कुछ नहीं बताने का। मतलब कैसा दे सकते हो आप 231? कैसा दिया? किसने दिया? किसने दिया भाई? संजीव बच्चन ने दिया? शरद पवार ने दिया? किसने दिया? पैसा दोगे और फंस जाओगे, कंफर्म हो जाएगा वो आपकी पार्टी है। हनी ट्रैप। फट गया, लहू निकलने लगा सब। दुनिया का कोई मोची सिल नहीं सकता। अब तकलीफ आ गई सबको। मुझे तो हाथ भी नहीं लगा सकता कोई, दोस्तों बोलता हूं, कोई नहीं लगाएगा, महादेव लगाएगा। जिस दिन लेके जाना है वो लेके जाए। अब मैम के ऊपर आता हूं। अब मैम का यह है स्टोरी। मैम उनकी पार्टी, मैंने डाइवोर्स का एक पोस्ट डाल दिया। अगर मैम ने मेरे को डाइवोर्स किया तो मेरे को मैम से डर नहीं है। वो आता हूं क्यों डर नहीं, मैम से डर नहीं है डाइवोर्स है या नहीं है। इंडिया एनसी को बताना चाह रहा था कि डाइवोर्स हो गया तो क्या करोगे, मैम ने दिया तो। अरे फिर तो मैम डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाएगी, और ये आगोरी बाबा कोर्ट में सब खोल देगा। मैम को क्यों डिवोर्स चाहिए? मैम तो उनकी पार्टी है, हनी ट्रैप की सूत्रधार है, पैसे दिए 231 करोड़। मैम को क्यों डिवोर्स? गड़े हुए मुर्दे बाहर निकलेंगे। अब अभिषेक बाबा डर गया। सर एक काम करेंगे, शादी होने के बाद मैम को अगर डिवोर्स चाहिए ना तो हम मैम का खून कर देंगे। यानी अभी क्या हो रहा है, कुछ भी आ रहा है ना उनको अड़चन सब है, उनको मालूम है काट के सेटल क्यों नहीं हो रहा, इसी वजह से सेटल नहीं हो रहा।
मैम का खून करेंगे। शादी के पहला खून नहीं कर सकते। ये आगोरी बाबा छोड़ेगा ही नहीं ना। कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल्ड कि खून करने वाले मैम का, कैसा करेंगे? बराबर। शादी के पहला नहीं कर सकते, शादी के बाद करना है। अब मैम तकलीफ में, मैम के ऊपर लटकती तलवार है सिंगल धागे के ऊपर, सिंगल धागा, वो भी कभी भी गिरेगा। मैम को ये लोग एलिमिनेट करेंगे, मारेंगे। कैसे मारेंगे? घर में पॉइजन देके, नौकरों से, जोमेटो से पार्सल आता है उसमें पॉइजन, बाहर जाती है एक्सीडेंट करवा देंगे, सुसाइड करवा देंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। मैम में पावर नहीं है लड़ने का, करने का, अकेली है, माँ के साथ रहती है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, अब क्या करेगी? ऐसे टाइम पे कोई भी नहीं आता मदद करने, क्योंकि मैम का आप सबको मालूम नहीं है, दुनिया को मैम का मालूम है मेरे साथ का ये प्रॉब्लम हनी ट्रैप में, पूरे वर्ल्ड को मालूम है, नाम भी मालूम है, खाली मैम नहीं। जिसको नहीं मालूम है मेरे को पूछते हैं, मैं बता देता हूँ। बाकी मेरे सोशल मीडिया में नीचे जाओगे बहुत सारे पोस्ट हैं मैम के नाम के साथ, फोटो के साथ। अब मैम का एक ही काम था बचने के लिए, लेकिन बुज़दिल है ना मैम, कावर्ड। मैम का काम था मेरे पास चल के आना, आगोरी बाबा मेरे को बचाओ, आगोरी बाबा पत्नी नहीं है मेरी, दोस्त के हिसाब से आजा, बचाता हूँ। एक ही काम, मैम का और मेरा फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये मैम है और उसका नाम डाल दिया, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैम को भूसा भरा है, फिर भी नहीं आएगी। ये इतना वीडियो बनाने का, ऐसा समझो उसके लिए भी वीडियो बना, नहीं आएगी। पछतावे कब खून करते हैं मैं नहीं कह सकता। मेरा कंप्लेंट डालने का क्या कारण था कि कल शादी करने के बाद मैम का मर्डर हो गया केप टाउन में या कहीं पे भी, मेरे ऊपर उंगली नहीं उठना चाहिए। मैंने कंप्लेंट लिखा है आपको पहले, आपने क्यों नहीं किया इंक्वायरी, क्यों नहीं किया तहकीकात, फंस गए। अब ये सब जो चक्रव्यूह है दोस्तों, वो भी पोस्ट है, चक्रव्यूह में किसके किसके फोटो है देख लेना जाके। ये चक्रव्यूह मेरा है, अभिमन्यु के चक्रव्यूह को एग्जिट नहीं था, मेरे चक्रव्यूह को एग्जिट है। आया दोस्तों समझ में? मेरे चक्रव्यूह को एग्जिट है, और वो एग्जिट से मैं जानता हूं, बाकी सब कोई नहीं जानता है। टेबल पे बैठे अगर ये सबको मुक्त कर दूंगा, खुला कर दूंगा, या कोर्ट में सब मरो, स्कैम भी खुल जाएगा। इलेक्शंस है, कल देखो क्या होता है। यरोडा पुलिस स्टेशन में जाऊंगा कल 11 बजे, क्या होता है देखो दोस्तों। मैं चैंपियन हूं, धरना चैंपियन। तो कल समाधि मरण पहली बार, एक बार किया हूं एक दिन का, अब एक दिन में मरता हूं, 2 दिन में मरता हूं, 4 दिन में मरता हूं, क्या मर। जैन लोग बेचारे हफ्ता हफ्ता निकालते हैं क्योंकि एक जगह पे बैठे रहते। मेरे को तो धूप में बैठना है, पेड़ के नीचे, मच्छर, पानी नहीं, कुछ नहीं, कितना घंटा निकाल पाऊंगा? मरने देंगे दोस्तों, मरने देंगे आगोरी बाबा को? इंडिया हिल जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बीजेपी आज का आज बीजेपी को रिजाइन करना पड़ेगा अगर आगोरी बाबा उधर मर। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट में केसेस है, हाईकोर्ट में और एक केस रजिस्टर हुआ है और हाईकोर्ट ने किया है। मैंने किया, बोला था हाईकोर्ट को कि अगर मुझे नहीं सुनोगे तो मैं आत्मदहन कर दूंगा, सेल्फ इमोलेशन। कोर्ट में प्रीमाइसेस में नहीं सुनोगे तो हाई कोर्ट ने सबसे बड़ी भूल कर दी, उसका रिकॉर्ड बना के, लेटर बना के होम मिनिस्ट्री को डाल दिया महाराष्ट्र के। भाई हम जिम्मेदार नहीं है, किशोर हाई कोर्ट में मर गया तो आप जिम्मेदार है। आप कैसे जिम्मेदार नहीं है? हाई कोर्ट पहला जिम्मेदार, केस क्यों नहीं? अब केस सुनना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड पे आ गया लेटर। अब केस सुनोगे तो क्या होगा? बीजेपी वापस गिर जाएगी सरकार। डेंजरस है स्कैम, और उसमें ये 2 हनी ट्रैप। अंजलि गिलोरकर का तो कुछ नहीं था, उसको ऑफिस में बिठाया था 5 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लिया मेरे से, और मेरे यहां से सब खबर ऑफिस से वो पहुंचा रही थी शरद पवार को और संजीव बजाज को। उसमें भी वो फंस गई।
अब ये ऐसा स्टोरी हो गया है। तो मैम क्या बोलते हैं दोस्त इसको, मैम को कैसा बोलेंगे? बहुत से पोस्ट डाला हूँ, जिसके पास समझ नहीं आती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नींद नहीं है मैम को। 15-16 महीने से एक लड़की मेरे से चैट कर रही है, मेरे से। मुझे कोई शर्म नहीं आता बोलने में, बीवी बच्चों को, और ये आज नहीं बोल रहा हूँ, सब वीडियोस में दिखाती है मैं न्यूयॉर्क की हूँ, और फिर स्प्लिट पर्सनालिटी दिखाती है मैं मैम हूँ, यानी मैम ही है। इतनी तो बुद्धि नहीं है कि आघोरी बाबा को पागल बनावे। सब समझ गया क्या क्या बोला है 15 महीने में, क्या क्या बोला है, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। अब मैंने हफ्ता हो गया उससे चैट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो कहती है नहीं नहीं मैं मैम नहीं हूं। अरे अगर तू मैम नहीं है तो मेरे से चैट करने का तेरा क्या मतलब है? तू क्यों चैट कर रही है रात रात को, दिन को, दोपहर को, सवेरे? क्या जरूर है? मैं तो वुमनाइजर नहीं हूं। तेरा असली नाम है नहीं, फ्रॉड अकाउंट से आई है मेरे साथ चैट करने को। क्यों आई है? बोल चल टाटा बाय बाय। तो रहेगी कोई संजीव बजाज की, रहेगी कोई, बिठाया रहेगा उसने। अब मुझे मालूम है, मैं जानता हूं मैम ही है, लेकिन बुज़दिल है ना मैम। मेरे को कहती है चैट पे प्लीज मैम का और आपका फोटो डाल दो ना इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, सब जगह प्लीज डाल दो ना। वहां कह दो ना आप उससे कितना प्यार करते हैं, कह दो ना कितना प्यार करते। अरे खुद बता ना, बुज़दिल लोग, नार्सिसिस्ट। दोस्तों ये कहानी है मैम की। अब मैम है डोलड्रम्स में, मैम से ज़्यादा डोलड्रम्स में इंडिया एजेंसी है। कल क्या होगा? अब मैम क्या करेगी? शादी करो तो मारेंगे उसको, शादी नहीं करो तो दूसरे दिन ही मर जाएगी सेटलमेंट के। अब क्या करेंगे? छोड़ूंगा मैं या आघोरी बाबा? अगर खून हो गया, शादी होती है नहीं होती है, बीवी बनती है या नहीं बनती है, इंसानियत के खाते पे, इंसानियत के नाते पे नहीं छोड़ूंगा। यानी सेटलमेंट के बाद भी मेरे कानों में आ गया मैम का खून हो गया, मैं कंप्लेंट करूंगा हाई कोर्ट में। क्या होगा? सब केस सेटलमेंट के बाद, विड्रॉ करने के बाद भी गड़े हुए मुर्दे बाहर निकलेंगे। दोस्तों ये इंडिया आईएनसी को समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या करें। ये आघोरी का खून भी नहीं कर सकते हैं, सेटल करेंगे तो मरते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो मरते हैं, क्या करेंगे? ऐसा उससे भी कुछ नहीं होगा खुजाने से। एग्जिट मेरे पास ही है चक्रव्यूह का, से मैं निकाल सकता हूं सबको। वो यहां नहीं बताऊंगा प्लान, वो तो टेबल पे। एग्जिट, मैम भी बच जावे, अंजलि गलोरकर भी बच जावे, इंडिया एनसी भी बच जावे, हाईकोर्ट भी बच जावे, पुलिस वाले भी बच जावे। पैसे का लालच नहीं है, लोभ नहीं है दोस्तों, पैसे का लोभ नहीं है कि मैं चाहूं। आप समझते होंगे कि मैं ना ना ना, पैसा तो अगर किसी को लगता है मेरे से संपर्क में रहना, कितने पैसे उस पैसे में से चैरिटेबल ट्रस्ट में जाते हैं वो दिखा दूंगा। चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे माँ के नाम का। मैं पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, ये पैसा ये ऑफर कर रहे हैं। हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी था 2009 तक, बहुत बड़ा करोड़पति। अब जो पति नहीं बोल सकते, लेकिन कंपनी की वैल्यू थी तब 300 करोड़। 300 करोड़ के कंपनी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जुर्माना देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? लेकिन मेरा जो एग्जिट है मैं ही निकाल सकता, और वो मैं अभिषेक के साथ थोड़ी ना बात करूंगा। उस गाली नहीं दूंगा, छोड़ो, कुछ नहीं बोलूंगा, बंडलबाज खाली बोलूंगा इतना। बंडलबाज को ये तो मैं डिस्कस करूंगा या तो बीजेपी के कोई बहुत बड़े नेता के साथ, जैसे राजनाथ सिंह, स्टॉलवर्ट पोस्ट है उनकी। पवार साहब के साथ नहीं बात कर सकता, राजनाथ सिंह के साथ मैं बात के ये सब निपटा सकता हूं। सब एग्जिट है मेरे पास, बाहर निकलने का चक्रव्यूह में से रास्ता 10 मिनट में निकालूंगा सबको।
10 मिनट में। अब आएंगे तो ठीक, ये तो कल मरेंगे। मैम आएगी तो ठीक, ये तो मैम का भी खून हो जाएगा। दोस्तों यहां नहीं कह सकता, वो चक्रव्यूह में से निकालते वक्त मैं मैम से शादी करूंगा या न करूंगा, आप लोग को हिंट दे रहा हूं सबको। एग्जिट है मेरे पास, सब बच जाएंगे, शादी का नो गारंटी। हर हर महादेव दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।